जब परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया तो अशुद्ध कहां से आ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर मनन करने जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने सब कुछ शुद्ध बनाया था और अच्छा बनाया था तो अशुद्ध कहां से आ गया। उत्पत्ति 1 अध्याय और 31 में परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था देखा और वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ बाइबल साफ बताती है परमेश्वर की सृष्टि में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। ना बीमारी थी, ना मृत्यु था, ना पाप था और ना अशुद्धता। तो फिर सवाल ये है, अशुद्धता आई कहां से? परमेश्वर ने शुद्ध बनाया सब कुछ, अशुद्धता मनुष्य की आज्ञा ना मानने से आई। उत्पत्ति 2 अध्याय में 16 से 17 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक आज्ञा थी, तू बटिया के सब वृक्षों का फल बिना रोक टोक के खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तू उससे ना खाना। यहाँ परमेश्वर ने मनुष्यों के एक आजादी दिया था, लेकिन साथ में एक आज्ञा भी दिया था। परमेश्वर ने मनुष्यों को रोबोट नहीं बनाया था, जो काम के लिए बनाया गया था वही काम करे, ऐसा रोबोट नहीं बनाया था जो इंसान आज बना रहे हैं। मनुष्यों को चुनाव परमेश्वर ने दिया, यहीं से कहानी बदल जाती है। उत्पत्ति 3:6 में स्त्री ने उस वृक्ष का फल देखा और उसने क्या किया, खाया और अपनी पत्नी को भी दिया, खाया वो भी। जैसे ही आज्ञा तोड़ी गई, पाप संसार में प्रवेश कर दिया। रोमियो 5:12 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आए और पाप के द्वारा मृत्यु आई। ये वही पल था जब शुद्ध सृष्टि में अशुद्धता आ गई। असली अशुद्धता क्या है? क्या ये शरीर का बाहर या अंदर? बहुत से लोग सोचते हैं अशुद्धता का मतलब बाहर की चीजें हैं, लेकिन यीशु ने सच्चाई इसकी बताई है। मरकुस 7 अध्याय 9 से 23 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या निकलती है। ध्यान दीजिए, अशुद्धता बाहर से नहीं, मनुष्य के दिल के अंदर से बाहर निकलता है। वो दिल के अंदर भरा हुआ है, वो मन में भरा हुआ है। यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है और अत्यंत दुष्ट है। इसलिए समस्या जानवरों की नहीं है, समस्या इंसान का दिल है। अब सवाल, बाइबल में शुद्ध और अशुद्ध जानवर क्यों कहे गए हैं? लेवी व्यवस्था 11 अध्याय 1 से 47 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा अध्याय में शुद्ध और अशुद्ध जानवर के बारे में है। परमेश्वर ने इजरायलियों को सिखाया तो अलग और पवित्र रहें। लेवी व्यवस्था 11 अध्याय पद 45, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये नियम केवल खाने के लिए नहीं थे, ये एक आत्मिक शिक्षा थी कि जैसे कुछ चीजें अशुद्ध है वैसे ही पाप से तुम दूर रहो। परमेश्वर ने यहाँ पर सिखाया। हमारा यीशु मसीह जिसने अशुद्धता का समाधान भी किया। अब सब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, हम सब पाप में गिर चुके हैं, हम सब अशुद्ध हो चुके हैं, लेकिन पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु इस दुनिया में आए ताकि हम बाहर से नहीं अंदर से शुद्ध हो सके। इब्रानियों 9:14 में लिखा है, मसीह का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा। नया नियम में सब कुछ बदल दिया गया है। पेट्रों के काम 10 अध्याय और उसकी 13 से 15 तक, जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध ना कर, ये पतरस को दर्शन में बताया गया था। अब परमेश्वर केवल वही बाहरी नियम नहीं देखता, वो आपका दिल देखता है। रोमियो 14 अध्याय और उसके 17 में, परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं है, पर धर्म, मेल और पवित्र आत्मा में आनंद है। आज सवाल ये नहीं अशुद्ध जानवर आए कहां से, सवाल ये है क्या हमारा दिल शुद्ध है? भजन संहिता 51 और उसकी 10 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध मन ओपन कर। अगर आज हमारे अंदर ईर्ष्या है, गुस्सा है, पाप है, तो हम अपने आप को शुद्ध नहीं कह सकते। हम पहले से ही अशुद्ध हो चुके हैं। आज आपको फैसला करना है, आज आपको निर्णय लेना है कि आप शुद्ध हो सके। आज यीशु आपको बुला रहा है और वो कहता है मत्ती 11 अध्याय में और उसके 28 में, हे सब परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ। वो यीशु मसीह
आपको ठुकराया नहीं है, वो आपको शुद्ध करना चाहता है। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था, लेकिन पाप ने उसे बिगाड़ दिया। परंतु यीशु मसीह आया ताकि वो तुम्हें फिर से नया बनाए। आज आप निर्णय लीजिए, और शुद्ध रहना है या यीशु के द्वारा शुद्ध होना है। अगर आपको यीशु के द्वारा शुद्ध होना है तो आप कहो, हे प्रभु यीशु, मुझे शुद्ध कर, मेरे दिल को बदल दे। और मैं विश्वास करता हूँ आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना राय जरूर लिखें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाकर और भी बाइबल का विषय आप अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।